आखिरी तक अपन क्या पहुंच गए थे बेटा इसमें कि 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1 और ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 6 क्या बना के देगा 1 + 1 दैट इज 2। तो टोटल कितने टर्म्स थे 1 वाले 17। तो 1 × 17 प्लस 2 वाले टोटल 2 की पावर 4 जाएगा और टर्म कितने थे 7 8 थे 8 आ गया तो है ना। तो ये 17 2 की पावर 16 × 8 16 8 जा कितना होता है बेटा 128 प्लस 17 कितना होगा ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो सबसे बन जाएगा सबसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। किसकी वैल्यू निकालनी है किसके बराबर आ रही मान लो ये y के बराबर हो गया cosec 10 - √3 बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले साइन के फॉर्म में लिया एलसीएम लिया और मैंने अपने बच्चों से एक बात बोली थी बताओ क्या बात बोली थी अगर साइन कॉस के कोफिशिएंट में 1 और √3 है तो हमेशा किससे डिवाइड करना है 2 से। अगर साइन और कॉस के कोफिशिएंट में 1 ही है दोनों में तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है ना। तो भाई मेरे देखो तो यहां से मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया इसको या 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो 1/cos 10 √3/2 sin 10 और ये sin 10 cos 10 1/2 sin 30 डिग्री होता है ना। तो क्या बनेगा y 2 sin 30 cos 10 माइनस sin 10 cos 30 होल अपॉन ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे यार। ये बन गया फॉर्मूला 2 sin a cos 8 sin 2a यानी sin 20 ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4 और ये क्या बन गया तुम्हारा sin 30 - 10 क्या आंसर आ गया ऑप्शन में है 4। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई मेंस में आ गया। तुम लोग हारते क्यों हो मैथ्स में समय की कमी की वजह से। तुम मैथ्स को कम समय कम देते हो 1 घंटा 20 मिनट देना है। केमिस्ट्री में अगर 1 घंटा दोगे तो वैसे ही फेल हो जाओगे। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि जिसमें आप 1 घंटा 10 मिनट दें। समझ गए। तो आई वुड से सजेस्ट कि जब भी तुम अभी मॉक पेपर दो पहले एक बार मैथ्स का पेपर ट्राई करो। पहले मैथ्स ट्राई करो फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर तुमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि मैथ्स में टाइम तुमको कितना लग रहा है। मेन एग्जाम में जो जनवरी में सॉरी जो अप्रैल में होने वाला है जो अभी आपका मेंस उसमें केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स ही अटेम्प्ट करना। पर अभी मॉक टेस्ट में पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करो पता चले मैथ्स कितनी बन रही है। क्योंकि केमिस्ट्री तो तुम्हारी पौन घंटे में वैसे भी हो जानी है तुम उसमें ज्यादा टाइम लगा देते हो। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है 2 मिनट के लिए mod x - 1 को t मान लो तो t² - 5t + 6 = 0 दैट्स इट। सॉल्व करो t की वैल्यू निकालो कुछ नहीं करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग -5t तो t कॉमन t - 3
t माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू 2 आ गई, मॉड x माइनस 1 2 के बराबर है। और दूसरे में क्या आ गया, मॉड x माइनस 1 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, ठीक। और एक बार प्लस रूट प्लस 2 लिया तो क्या बनेगा, एक बार माइनस 2 लिया तो क्या बनेगा, -1, 3 और -1। उसके बाद एक बार आपने क्या लिया, x माइनस 1 t बराबर 3 लिया, तो x माइनस 1 मॉड के साथ क्या आ गया, प्लस माइनस सॉरी सिर्फ 3, तो यहां से x माइनस 1 क्या आ गया, प्लस माइनस 3, तो x माइनस 1 प्लस 3 लिया कर तो आया 4, और अगर -3 लिया तो -3 प्लस 1, ये आ गया। ओ भाई साहब, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कर लो, 4 रूट्स आ रहे हैं, कितनी वैल्यू आ रही है, सही आंसर है। ये क्वेश्चन नहीं करने वाला था क्या, होने लायक था कि नहीं होने लायक था, 3 प्लस -1 4, 3 -1 प्लस 4 -2, 7 -3 4, आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। सुबह टाइम टाइम सही है कि दोपहर को ठीक है, शाम को, सुबह ही। पैराबोला कौन सा है, ओपन टू अपवर्ड, ये x² इक्वल्स टू 4y, क्या दिया हुआ है, अच्छा, q be any point on it, let the locus of point p which divide the line segment OQ, O वर्टेक्स है, O वर्टेक्स है, ये Q है, ये OQ हो गया, बीच में कहीं पॉइंट, ये पॉइंट P है। ओफो ओफो भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, सुनो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड दिया तुमको OQ, निकालनी है जब तुमको उसका मिड पॉइंट पता हो, या मिड पॉइंट के बारे में कुछ भी कहानी दी गई हो, कोई भी कोनिक हो, चाहे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कहीं पे भी हो, सर्कल हो, कहीं पे भी हो, क्या बोला मैंने, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन द मिड पॉइंट इज गिवन, मिड पॉइंट इज गिवन, तो क्या कहानी थी इसकी, इसकी एक कंडीशन होती थी t इक्वल्स टू S1, क्या होती थी,
टी इक्वल्स टू S1 क्या होती थी? अभी टी कौन है, S1 कौन है, ये मैं बताने वाला हूं, पर ये कंडीशन याद रखो कब लगती थी, कब लगती थी? जब आपको जिस कॉर्ड की इक्वेशन निकालना है उसका मिड पॉइंट दिया हो, जिस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी हो उसका क्या दिया हो, मिड पॉइंट दिया हो, तो ये वाला केस इसमें लगने वाला है। चलो खैर अपन ने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया। अभी यहां से ना मिड पॉइंट कितना दिया गया, 1,2, रेशियो क्या है 2:3, ये क्या है 0,0, ओके। पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू क्या है, एक मिनट रुकना, पॉइंट ऑफ पैराबोला, बोलो बेटा क्या कह रहे हो? हाँ 2:, एक मिनट, लेट मी चेक क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो फिर से। लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, क्यू बी एनी पॉइंट ऑन इट, पैराबोला का पॉइंट है, लोकस ऑफ द पॉइंट पी, अरे भाई पॉइंट पी का लोकस निकालना है अपन, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ओ क्यू इंटरनली इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए गुरु जी। ये क्या आ गया तुम्हारा H, then the equation of the chord C which is bisected at the point 1,2, इसकी उपयोग हम आगे करेंगे 1,2 का, ठीक है। समझ गए? पॉइंट P इज नॉट द मिड पॉइंट, पॉइंट P इज नॉट द मिड पॉइंट, ठीक है। उसने OQ कॉर्ड को 2:3 में डिवाइड किया है। बेटा पॉइंट Q कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? अगर y² रुक जा इक्वल्स टू 4ax होता है, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट याद है क्या होता है? पैरामेट्रिक पॉइंट AT², 280, इस वाले का, ठीक, AT², 280। अगर मान लो यहां पे y² इक्वल्स टू 4x होता, तो a की जगह तो 1 आ गया है, क्या बन जाएगा T², 2t। अब कहानी बदल दो, जहां x है वहां y लिख दो, जहां x है वहां क्या लिख दो, y लिख दो। तो अगर x² इक्वल्स टू 4y है तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या बनेगा? x और y इंटरचेंज, x और y इंटरचेंज, अंदर है, अंदर है, x और y आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, क्या बनेगा बताओ? 2t, t², ठीक। तो पॉइंट Q क्या होगा? 2t, t²। समझ गए? खत्म हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं करना, सेक्शन फॉर्मूले से खत्म करो। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स xp इक्वल्स टू 2 इंटू xq 3 इंटू xo अपॉन 2 + 3, yp क्या होगा मेरे बेटा? 2 इंटू, अरे बोलो बोलो, yq + 3 × yo है वो 0, 2 + 3। तो xp के कोऑर्डिनेट्स क्या है? h,
एक्स क्यू कितना है भाई 2t अपॉन 2 + 3 5, h क्या आ गया 4t अपॉन 5, उसके बाद वाई पी क्या है k, वाई क्यू कितना है वाई क्यू टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर अपॉन 5, ये आ गया। तो h और k दोनों आ गए, और पॉइंट q जो है देखना है यहाँ पे t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, h और k आ गए कि नहीं आ गए, है जी। ओके, अब बोल क्या रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड C which is bisected at, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ध्रुव, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड C, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड C which is bisected at 1, 2, यानी कि t इक्वल्स टू S1 लिखना पड़ेगा, t इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा S1। अभी t क्या है और S1 क्या है इसको लेके अपन बात करेंगे। कोनिक आपको क्या दिया गया है, कोनिक क्या दिया गया आपको, कोनिक दिया गया है क्या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है। तो x t को हम क्या बना, t मतलब क्या होगा, t बराबर क्या होगा, जहां पे भी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे एक्स एक्स वन, क्या लिखेंगे एक्स एक्स वन, भूल गया ना, बताया था मैंने एक्स एक्स वन, और y वाला टर्म है वहां पे क्या लिखेंगे, वो भी रिप्लेस हो जाएगा, y y1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, y y1 नहीं लिखेंगे, y प्लस y1 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा आपका y प्लस y1 आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें पहले, तो फिर सॉल्व करें इसको और आसानी से। हो गया है, खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया नोट डाउन। के की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2t स्क्वायर अपॉन के 5 रिप्लेस कर दो यहां से, टी स्क्वायर कितना होगा के कितना हो गया, टेन एच स्क्वायर अपॉन, कैंसिल करो 5/8, ये आ गया, और बन गया आपका कोनिक, क्या आ गया 8k बराबर 5h स्क्वायर, 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8/5y, ये बन गया कोनिक। अब लगा लो इसमें t इक्वल्स टू S1 की कहानी, ठीक है। ये आ गई आपकी क्या इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, यानी कि लोकस ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज द लोकस, किसका लोकस आ गया बेटा, लोकस ऑफ पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P, ठीक। बस खत्म। t बराबर क्या होगा, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 0, तो s इक्वल्स टू क्या होता है 5x स्क्वायर माइनस 8y,
S1 क्या होता है तुम्हारा 5x1 स्क्वायर माइनस 8y1। ये x1 y1 क्या है, वो जो पॉइंट गिवन है आपको, ठीक। t क्या होता है आपका 5x x1 माइनस 8y की जगह पे क्या आएगा y प्लस y1। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, ये कहानी होती है t बराबर s1 लेना होता है। t तुम्हारा क्या है, मिड पॉइंट क्या दिया गया तुमको, मिड पॉइंट इसका दिया गया ना 1,2, मिड पॉइंट दिया हुआ है 1,2, यानी यही तुम्हारा x1 और y1 है। मेरे बच्चों t मतलब 5x x1 माइनस 8y प्लस y1 अपॉन 2 आता है, ठीक। इसके बाद S1 में क्या आएगा 5x1 स्क्वायर माइनस 8y1। अभी x1 की जगह 1 रखना है, y1 की जगह 2। ये कैंसिल कर लो, 4 आ जाएगा। y प्लस y1 की जगह क्या आएगा 2। कितनी इक्वेशन आ रही भाई 5x माइनस 8y, नहीं, माइनस 4y माइनस 8, 5 माइनस 16। इक्वेशन कितनी बन रही है 5x माइनस 8y माइनस 11 यहाँ प्लस, तो 5x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 5x माइनस 8y कहाँ से आएगा 4y है, 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है।